हाय, क्रिस्टल कैम में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बैटरी के बारे में। तो बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल, दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल को हम एक सीरीज में अरेंज करेंगे तो उससे क्या बनती है? बैटरी। अब बैटरी जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहली तो होती है प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी का मतलब क्या होता है कि वो बैटरी जिसको हम एक बार यूज में लेंगे, उसके बाद में वो क्या हो जाएगी, कुछ समय के बाद में वो हो जाएगी डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज होने के बाद में उसको हमें फेंकना पड़ेगा और वापस से नई बैटरी को लाना पड़ेगा। इनको हम बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रिमोट का सेल हो गया, ठीक है, जो दीवार घड़ी के अंदर आता है सेल, वो हो गया। सेकेंड टाइप होता है सेकेंडरी बैटरी। तो सेकेंडरी बैटरी वे बैटरी होगी जिसको हम बार बार यूज में ले सकते हैं, मतलब वो कुछ समय यूज करने के बाद में डिस्चार्ज हो जाएगी, उसको हम वापस से चार्जिंग कर सकते हैं और उसको वापस से यूज में ले सकते हैं, ठीक है। और यह लंबे समय तक चलेगी। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा जो हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है वो, और जो इन्वर्टर वगैरह की बैटरी होती है वो सेकेंडरी बैटरी के एग्जांपल है जिसको हम बार बार यूज में ले सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्राई सेल के बारे में। तो ड्राई सेल कौन सी बैटरी होती है? एक प्राइमरी बैटरी होती है। कौन सी होती है? प्राइमरी। मतलब इसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। अब ये सेल आपने देखा होगा घरों के अंदर, जो रिमोट वगैरह के अंदर यूज होता है वो वाला, ठीक है। सबसे फेमस कंपनी है ड्यूरा सेल हो गया, एवरेडी का बैटरी आता है वो। तो ये अगर इस वाले सेल की हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे बीच में होती है ग्रेफाइट की छड़ होती है। किसकी छड़ होती है? ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट की छड़ किसका काम करती है? कैथोड का काम करती है। किसका काम करेगी? कैथोड का। अब इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ एक केमिकल होता है MnO2 और कार्बन का पेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाहर अगर देखें तो इसके बाहर भरा होता है NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट, जो वर्क करता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसके बाद में ये सबसे बाहर जो मेटल की कवरिंग होती है ये बनी होती है जिंक की, और यहाँ पे एक नीचे जिंक की प्लेट होती है जो काम करती है एनोड का, जो एनोड का काम करती है, ठीक है। तो अगर मैं इस सेल की बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो देखो ये सेल आपने देखा होगा इस टाइप से दिखता है। हम सेल को देखते हैं तो वो इस टाइप का होता है, ये वाला, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा कैथोड और ये हो जाएगा एनोड। अगर इस सेल की बात करें तो इसके अंदर देखो सबसे बाहर तो क्या होता है, अगर ऐसे देखें तो जिंक, ठीक है। जिंक की ये आउटर कवरिंग होगी। इसके अंदर एक मोटे कागज़ या मोटा कपड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं पोरस मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये पोरस मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या है? जिंक और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है NH4Cl और ZnCl2, इन दोनों को अलग रखना। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे भरा होता है NH4Cl और ZnCl2 होगा। यहाँ पे NH4Cl और ZnCl2 होगा। ये हो जाएगा जिंक। ये पोरस मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिखता हूँ। यहाँ पे होगा NH4Cl और ZnCl2। इसके बाद यहाँ पे कौन होता है? इसके बाद होता है यहाँ पे MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट, और सबसे बीच में होती है ग्रेफाइट की छड़। अगर इस सेल को ऐसे देखें तो, ठीक है। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब अगर बात करते हैं इस सेल की केमिकल रिएक्शन की, तो देखो इस सेल के अंदर अगर बात करते हैं एनोड की, तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अब एनोड किसका बना हुआ है? जिंक का। तो यहाँ पे आएगा जिंक, सॉलिड है। इस जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो जिंक क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और किस में बदल जाएगा? Zn2+। Zn2+, ये जाएगा एक्वस में और बाहर निकल जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये जो बाहर वाली जो मेटल की प्लेट है, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं यहाँ पे, और ये Zn2+ जा रहा है यहाँ से यहाँ पे जा रहा है Zn2+, ठीक है।
अब ये Zn2+ जो यहाँ पे गया, यहाँ पे कौन है NH4। अब यहाँ पे देखो Zn2+ चला गया है, तो ये Zn2+ रिएक्शन करेगा NH4Cl के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, Zn2+ जो है रिएक्शन करेगा NH4Cl के साथ में, और यहाँ से NH4 को बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा, ZnCl2 प्लस बाहर क्या निकलेगा, NH4 प्लस। अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इधर भी आ जाएगा 2, ठीक है। जिंक आया, जिंक ने यहाँ से NH4Cl से रिएक्शन किया और किस में बदल गया, ZnCl2 में। अब क्या बना यहाँ पे NH4+, क्या बना NH4+, ये NH4+ जाएगा इसके अंदर की ओर, ठीक है। अगर हम दोनों इन रिएक्शन को जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Zn2+ से Zn2+ जाएगा, और क्या जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा Zn सॉलिड प्लस 2 NH4Cl और ZnCl2 प्लस 2 NH4 प्लस एक्वस। तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी एनोड वाली, ठीक है, एनोड वाली रिएक्शन हो जाएगी ये। अब बात करते कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। तो इसमें देखो क्या होगा अभी, अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े, हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे एक वायर जोड़ देते हैं और यहाँ पे अगर एक बल्ब लगा लेते हैं और एक वायर को यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ से होते हुए यहाँ से यहाँ पे आएंगे और ये बल्ब से फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन, जिससे बल्ब क्या होगा, चलने लगेगा। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, इन इलेक्ट्रॉन को अब ग्रहण कौन करेगा, कौन लेगा, कैथोड। कैथोड तो लेगा, कैथोड किसका है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो यह इलेक्ट्रॉन अब कौन ग्रहण करेगा, ये जो NH4+ आया है, यहाँ से यहाँ पे आया है, वो कैप्चर करेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे क्या है, NH4+ एक्वस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं NH4+ की स्ट्रक्चर की, तो इस प्रकार से कुछ होती है, 2 NH4+ है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देखो ये प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन इनके पास में जाएंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएंगे, 2 तो बन जाएंगे NH3 जो क्या होती है, गैस, प्लस यहाँ पे 2 H+ बने, उन दोनों H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना दिया, H2, और H2 भी क्या होती है, गैस। तो इस अभिक्रिया के दौरान 2 गैसें प्राप्त हो रही है, एक तो प्राप्त हो रही है अमोनिया और एक गैस मिल रही है H2, ठीक है। अब इन गैसों को हटाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये गैसें उस सेल के अंदर बनने लगेगी तो सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और फूल के वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसके लिए इन दोनों गैसों को हटाना क्या जरूरी होता है। अब इन दोनों में से देखो, अगर बात करते हैं NH3 की, तो अगर NH3 की बात करते हैं तो मैं इधर लिखता हूँ साइड में, ये NH3 जो होती है, NH3 जो होती है अभिक्रिया करेगी ZnCl2 से और बना देगी यहाँ पे ZnNH3,4Cl2, एक कॉम्प्लेक्स बना देती है, ठीक है, 4 एक कॉम्प्लेक्स बना देती है, जिससे ये अमोनिया गैस तो वहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। इंपॉर्टेंट है ये भी कि अमोनिया गैस का क्या होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस अब किससे अभिक्रिया करेगी, MnO2 के साथ में। किसके साथ में, MnO2। तो यहाँ पे ये जो MnO2 होगा वो रिएक्शन करेगा H2 के साथ में और क्या बना देगा, Mn2O3 प्लस साथ में बनेगा H2O।
इसको बैलेंस करते तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो दोनों को जोड़ के एक अभिक्रिया लिखेंगे हम यहाँ पे, तो कोई कट रहा है तो काट देंगे, तो यहाँ पे कट जाएगा H2 से H2, ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा है 2NH4 प्लस 2MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर बचा है Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O। तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी कैथोड वाली, ठीक है, और ये वाली हो जाएगी एनोड वाली। अब वो NH3 गैस है जो ये कॉम्प्लेक्स बना देगी। अब अगर हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर लेता हूँ। ये वाला कॉम्प्लेक्स नोट कर लेना, और यहाँ पे मैं इसको रफ करता हूँ एक बार। अगर हमें लिखनी है सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन देखो क्या होगी, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोई कट रहा है क्या, 2NH4 से 2NH4 प्लस, सॉरी इधर है ना, इधर ये ZnCl2NH4 प्लस और साथ में क्या बना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे, एक तो बचा Zn सॉलिड प्लस 2NH4Cl प्लस 2MnO2, इधर बचा है ZnCl2 प्लस Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2। तो ये हो जाएगी कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो होगी इस सेल की केमिकल रिएक्शन। इसमें हमें एनोड, कैथोड और कंप्लीट सेल रिएक्शन याद रखना है। अगर इस सेल की वोल्टेज की बात करें तो सेल पोटेंशियल कितना होता है इसका सेल पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है। 1.5 वोल्ट इसका सेल विभव होता है, सेल पोटेंशियल बोल सकते हो। अब इस सेल का एक प्रॉब्लम है, तो इस सेल का प्रॉब्लम क्या है कि कई बार क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ से जिंक जो है Zn2 प्लस यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पे। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हम वायर जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए इधर से इधर आएंगे, बाद में अभिक्रिया होगी। बट कई बार क्या होता है, ये वायर नहीं जुड़ा हुआ होता है, फिर भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो पोरस मेम्ब्रेन है, इनको पार करके इधर से इधर आ जाते हैं और ये अभिक्रिया होते रहती है, ठीक है, अभिक्रिया रिएक्शन होते रहती है। और एक समय के बाद में ये सेल जो होता है हमारा पड़े पड़े क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई सेल को यूज़ भी नहीं किया और वो ख़राब हो गया। तो उसका रीज़न होता है ये कि कई बार इलेक्ट्रॉन जाने तो यहाँ से यहाँ पे चाहिए, बट यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, जिससे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और वो पड़े पड़े कुछ समय के बाद में वो ख़राब हो जाएगा, चाहे हम उसको यूज़ में भी ना लें, ठीक है। तो ये होता है ड्राई सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।